Hello everyone, this is a special series for Israel-Palestine conflict. We have always heard for so many years that there is a conflict between these two countries. Why this is a two-state conflict? Let's understand. The history states that in 19th and 20th century, this conflict started with the rise of a political movement known as rise of Zionism. This Zionism is a very different concept. It's not a religious concept. It was a concept of political movement. It was a political movement in which Europe persecuted Jewish people from their country for a new homeland known as Palestine. Palestine was previously a part of Ottoman Empire, an Arabic empire. So when the Jewish relocated themselves, especially in the parts of Jerusalem and especially in the parts of Palestine, these Arabic people, their population got declined and they came into minorities. So the majorities now were the Jewish. Jewish are found very rare around the globe. And you know that this is the only religion or the only followers which are present in Israel and Palestine. So this was actually prosecuted by United Kingdom. United Kingdom was finding very difficult to keep these people as a refugee in their countries. So it created a kind of, creating a persecution of homeland and send them to Palestine because United Kingdom was exactly knew that there would be a conflict. And as usually, you know that European countries, especially United Kingdom, is having a history of creating colonialism or creating some kind of mass massacre or Holocaust. So in the next episode, we will try to find out what exactly happened after the fall of Ottoman Empire and how did World War I affected this conflict more. So this is a special series regarding all these things. This was the part 1. The next part we will definitely meet and we will understand further. Thank you. देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे कि हम लोग राइज ऑफ इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमेशा बात करते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है क्या, हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं और सबसे बड़ी परेशानी हो रही है कि हम सुनते तो आ रहे हैं पर हमको उसकी हिस्ट्री नहीं मालूम। तो आज उसकी हिस्ट्री समझते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कब हुआ। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ 19th और 20th सेंचुरी के आखिरी की बात है। उस समय क्या हुआ कि यूरोप को बहुत भारी पड़ रहा था कुछ ज्यूइश पॉपुलेशन। देखो वर्ल्ड में ज्यूइश पॉपुलेशन बहुत कम मिलती है, वो सिर्फ आपको पैलेस्टीन में थोड़ी बहुत मिलेगी और आपको इजराइल में बहुत मिलेगी। इसके अलावा वर्ल्ड में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत कम है। तो ये एक ऐसा पॉपुलेशन है जिसके लिए यूरोप ने इनको प्रोसिक्यूट किया कि मैं आपको एक अलग होमलैंड देता हूं पैलेस्टीन, वहां पे आप जाके बच सकते हैं, अपना एक अलग देश, अपना एक अलग रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जेरूसलम भी है जो कि पवित्र जगह मानी जाती है। मुसलमान भी उसे पवित्र मानते हैं और उसे क्रिश्चियन लोग भी पवित्र मानते हैं। इवन हमारे हिंदू धर्म में भी हम उस जगह को अच्छा ही मानते हैं, कोई खराब नहीं मानता। अब क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो जाने लगे, तो पहले ऑटोमन एम्पायर था, वहां पे अरबिक पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो ऑटोमन एम्पायर में जितने अरबिक लोग वहां पे थे, जैसे ज्यूइश आना शुरू हुआ वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, वो माइनॉरिटी में आ गए और वो वहां से अपने को डिस्प्लेस कर लिए ईरान, इराक और डिफरेंट कंट्रीज में। अब यहाँ पे जब डिफरेंट कंट्रीज में उन्होंने अपने को डिस्प्लेस कर लिए, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ। कॉन्फ्लिक्ट ये राइज हुआ कि जमीन किसकी थी और यहाँ पे रह कौन रहा है। अब यहाँ पे ये बात बहुत अच्छे से यूनाइटेड किंगडम को मालूम थी। यूनाइटेड किंगडम की आदत है, जैसे आप ग्रेट ब्रिटेन बोलिए, लंदन बोलिए, इंग्लैंड बोलिए, कुछ भी बोलिए, उसकी एक आदत है आग लगाओ राज करो, फूट डालो राज करो। उसने वही काम किया, उसे अच्छे से मालूम था कि यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा। तो आज जो हम देख रहे हैं कि इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट चलने के पीछे सिर्फ एक रीजन है, वो है यूनाइटेड किंगडम, वो है एक यूरोपियन कंट्री। और नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ल्ड वॉर 1 के समय ये सिचुएशन कैसे अलग तरीके से बनी जब एंट्री हुई हिटलर की, यानी जर्मनी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच विल बी